भाई साहब फाइनली मैंने कांटारा चैप्टर 1 दी लेजेंड को देख लिया है और मेरे पास शब्द ही नहीं आ रहे हैं इसको डिस्क्राइब करने के लिए। क्या ही लेवल की सिनेमेटोग्राफी है, क्या ही लेवल की वीएफएक्स ग्राफ्स यूज किए गए हैं, क्या ही लेवल का कल्चर दिखाया है और क्या ही लेवल की स्टोरी है। दिमाग फट सा गया है भाई इसको देखने के बाद, क्या ही बताऊं मैं। तो इसी के साथ ये बढ़ते हैं आगे हमारे रिव्यू के सेक्शन में और इसमें थोड़े से स्पॉयलर्स भी होंगे, तो ध्यान से आप आगे बढ़िए। तो हम शुरुआत करें तो कांटारा चैप्टर 1 एक्चुअली में एक प्रीक्वल है कांटारा, जो कि का टाइम पीरियड अराउंड 1600 से लेकर 1700 के टाइम पर है और ये कदम्ब डायनेस्टी के टाइम पे है। इसमें मतलब कि अच्छे से दिखाया गया है कि ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर जो है क्यों गायब हो जा रहा है मूवी के लास्ट में। कांटारा में अगर आप याद करेंगे तो स्टार्टिंग में के पिताजी का कैरेक्टर गायब हो जाता है और लास्ट में ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर जो अपना मेन प्रोटैगनिस्ट है वो भी गायब हो जाता है एक जगह, एक पर्टिकुलर स्पॉट। तो उस स्पॉट के अराउंड अच्छे से दिखाया गया है कि एक्चुअली में जो हमारा मेन ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर है वो एक सेवियर है, वो एक अवतार है भगवान, और ये जब जब प्रकट होता है तब तब अधर्म बढ़ता है इस धरती पर। जैसे कि कांटारा चैप्टर 1 में वो जो सरपंच था गांव का, सरपंच कह लो या राजा कह लो, उसकी क्रूरता को नाश करने के लिए ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर पैदा हुआ था। और इसमें भी अच्छी तरीके से दिखाया गया है कि ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर इनके जो ट्राइब है, इनकी जो कम्युनिटी है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए पैदा हुआ है और इनके अंदर भगवान आकर खुद ही संहार करते हैं दुश्मनों का। और ये अच्छी तरीके से दिखाया गया है एज अ प्रीक्वल, जो कि ये बड़ा सवाल था। और एज अ स्टोरी हम अगर आ जाएं, इसकी स्टोरी काफी ज्यादा पॉलिटिकल वे में चलती है, यानी कि दिखाया गया है कि कैसे उस जमाने के राजा ने क्रूर कितने भेदभाव करते थे, लेकिन जब जब राजा का क्रूरता बढ़ी है तब तब भगवान ने धरती पर एक अवतार लेके उन जैसे राक्षसों का संहार किया है। लेकिन एज अ फिल्म में इसकी बात करूं तो भाई साहब इसका सिनेमेटोग्राफी मतलब कि ऐसा देखकर लगता ही नहीं है कि ये कोई इंडियन मूवी है। मतलब कि स्टैंडर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, जो लेवल का स्टैंडर्ड है, ऐसा लेवल का सिनेमेटोग्राफी एक बड़े बजट की मूवी में यूज होता है। ऐसा देखकर लगता ही नहीं है कि ये प्रेजेंट टाइमलाइन की मूवी है। ये लोग फील करा देते हैं कि ये एक 1000 साल पुरानी कहानी है। और इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी भाई साहब, मैं मान गया ऋषभ शेट्टी को। पहली वाली मूवी थी उसको उसने 15 करोड़ में बना दिया, तो ये मूवी को नियरली 100 से 150 करोड़ का बजट मिला था। तो बंदे ने क्या ही लेवल पे यूज किया है यार प्रोडक्शन ने, मतलब इतनी ज्यादा रियलिस्टिक लगती है ना, मतलब कि फेक लगता ही नहीं है प्रोडक्शन कहीं से भी। मतलब कि इन लोगों ने बनाया है प्रॉपर महल, प्रॉपर गांव बनाया है, प्रॉपर किंगडम बनाया है और चीप बिल्कुल भी नहीं लगता। और इन लोगों ने जो लेवल का सीजीआई इसके अंदर यूज़ किया है, इसके अंदर ना एक टाइगर का शॉट आता है, एक नंदी का शॉट आता है जो कि हमारी नील गाय हैं उसका शॉट आता है, और जानवर जितने भी जानवर दिखाए गए हैं जंगल में इन सभी का एक साथ शॉट आता है। और ये इतना रियलिस्टिक लगता है कि एक टाइम को देख कर लगेगा कि मतलब कि ये सीजीआई है या असली में है। वो लेवल की क्वालिटी 150 करोड़ की मूवी में वो लेवल की क्वालिटी। और ऐसा नहीं है कि बस ऐसा दिखाया गया है ऐसे ही लाइटली, उसको लाइटली नहीं दिखाया गया है, वो स्टोरी के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कैरी करते हैं। और जब हम स्टोरी पर आ ही गए हैं तो इसकी स्टोरी इस बार अच्छी तरीके से पॉलिटिक्स को दिखाया है कि कैसे जब एक इंसान के पास सब कुछ आ जाता है तो वो अपने आप को भगवान मानकर असली भगवान को ही वो ठुकरा देता है, असली भगवान से भी अपने आप को ग्रेट समझ लेता है। हमारा जो गुलशन देवैया का कैरेक्टर है, उनकी जो जनरेशन दिखाई गई है राजाओं की, उन लोगों के पास सब कुछ है, उन लोगों के पास ऐसा नहीं है कि कुछ कमी है, उन लोगों के पास भगवान की भी कमी नहीं है, उनके पास सब कुछ है। फिर भी उन लोग अपने अहंकार में जाकर भगवान की सीमा को लांग। इस मूवी का स्केल स्टोरी में भी निकल कर आया है। जैसे कि ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर इस बार विलन के साइड से भी काफी ज्यादा सुपर नेचुरल वे में गए हैं। जैसे कि एक क्लैन है जो कि ब्लैक मैजिक कर रहा है और वो क्लैन पंजुर्ली भगवान के पीछे पड़ा हुआ है, और ये क्लैन एक मेन रीजन है राजा को करप्ट करने में। ये लेवल का स्केल इतना बड़ा है कि गुलिका देव से कंट्रोल नहीं होता है, तो और भी कई सारे एलिमेंट्स को आकर हराना पड़ता है इन लोगों को। उस लेवल का स्केल ऋषभ शेट्टी ने इस बार पेश किया है। और बात करें क्लाइमैक्स की, टेक्निकली 2 टाइप के क्लाइमैक्सेस है। एक क्लाइमैक्स आपको पिछली वाली मूवी का थोड़ा सा ब्रीफ दे देते हैं, थोड़ा सा नहीं पूरा ही ब्रीफ दे देता है। और दूसरा क्लाइमैक्स भाई साहब, मतलब जब पहले एक क्लाइमैक्स की तरह एक दिखाया गया था फाइट, उसमें मतलब कि ऐसा ऑलरेडी गूज़बम्स वाला फील हो जाता है देखकर, और क्लाइमैक्स में तो मतलब गूज़बम्स का दिमाग भी उड़ जाता है यार। वो लेवल का इन लोगों ने कर दिखाया है मूवी में। मैं कुछ नेगेटिव की बात करूं तो देखो, वैसे तो ना चाह कर भी ये सारे नेगेटिव्स हमारे दिमाग से चले जाते हैं क्योंकि वो लेवल का स्क्रीन प्ले पेश किया है ऋषभ शेट्टी ने। लेकिन मूवी में मुझे थोड़ी सी कमी मतलब कि नेगेटिव ये लगा कि इसकी कॉमेडी कहीं कहीं जगहों पर हिट हो रही थी, कहीं कहीं जगहों पर मिस हो रही थी, क्योंकि थोड़ा सा फ्लो है उसको तोड़ रहा था। इससे अच्छा शायद ये लोग एग्जीक्यूट कर पाए। इन लोगों ने पूरा अपना 2000% दे दिया। 2000 भी कमी है यार, जो लेवल का डेडिकेशन इन लोगों ने दिखाया है
वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ 2025 यार। 2025 भी छोड़ दो, वन ऑफ द बेस्ट मूवी ऑफ द डिकेड, वो लेवल की। आई हाईली रिकमेंड यार, जाके देखो यार थिएटर्स में, दिमाग फट जाएगा आपके।